क्या दोस्तों आपका भी फ़ोन जो है कभी कभी चलने वक्त लैग करने लगता है, या आपका फ़ोन जल्दी वार्म अप या हीट हो जाता है, या यूँ कहें कि बहुत ही स्लो काम कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम कभी ना कभी आपके पास ज़रूर आती होगी। आपका पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, इसका क्या टिप्स हैं जो मैं यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसको देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे, क्योंकि मैं यहाँ पर जो टिप्स बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के जो 2 टिप्स हैं उसको आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, नहीं तो हो सकता है आपके फ़ोन हमेशा के लिए ख़राब भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो दोस्तों आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रभात, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीजे क्रिएटर में। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे जो है 6 टिप्स के बारे में, जो आपको अप्लाई करने के बाद आपका फ़ोन है बहुत ही स्मूथ और फास्ट चलने लगेगा। जो पहले आप चला रहे हैं अभी, उससे कहीं ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो यूँ कहेगा आपका फ़ोन यहाँ पर बूस्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अपने फर्स्ट पॉइंट की ओर, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अपडेट योर फ़ोन। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इस अपडेट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये फ़ोन का जो अपडेट होता है ऑफिशियल सिस्टम अपडेट, वो कभी कभी 2 GB तक का आ जाता है। तो लोग बोलते हैं ये तो बहुत ही लंबा अपडेट है, तो इसको बाद में कभी करेंगे, इस टाइप से भूल जाते हैं। जिससे यहाँ पर आपका फ़ोन स्लो काम करने लगता है, क्योंकि कंपनी के द्वारा जो लेटेस्ट वर्जन आपके फ़ोन में भेजा गया है वो आपके पास नहीं होता है, जिसके वजह से फ़ोन कभी कभी वार्म अप या हीट होने लगता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपके फ़ोन को हमेशा अपडेट करते रहना है। अगर आपको नहीं पता कैसे अपडेट करना है या कैसे चेक करना है अपडेट के लिए, तो आप यहाँ पर बगल में फ़ोन की स्क्रीन में देख सकते हैं। पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आप अबाउट फ़ोन का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर नहीं है तो आप एडिशनल सेटिंग से भी जाकर देख सकते हैं, या आप अपने सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। तो अबाउट सेटिंग के जाने के बाद यहाँ पर देख सकते होंगे सिस्टम होगा। सिस्टम पे जाने के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, तो इस पर जाके ओपन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं अपने अपडेट के बारे में। अब हम लोग अपने दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है रिमूव अनवांटेड ऐप्स। क्या होता है कि बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो हमारे फ़ोन में पड़े रहते हैं, जिसका कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि हमने किसी ऐप्स को किसी काम के लिए डाउनलोड किया था, लेकिन वो डाउनलोड ही है और अब हमारे काम के नहीं है, फिर भी वो पड़े रहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी ऐप्स हमारे फ़ोन में है तो वो बैकग्राउंड में रन करते रहता है। जब भी आप अपने फ़ोन को किसी और यूज के लिए भी यूज के लिए ओपन करते हैं, तो जो बैकग्राउंड ऐप्स है वो रैम को कभी कहीं ना कहीं भरते रहता है, जिससे वजह से आपका फ़ोन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर अनवांटेड ऐप्स जो है उनको चुन के आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं और इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगले बढ़ते हैं, अपने अगले जो टिप्स है वो है अपडेट ऐप्स। जो आप ऐप्स यूज कर रहे हैं वो ऐप्स जो है क्या अपडेटेड है, या उसका लेटेस्ट वर्जन आपके फ़ोन में है या नहीं, इसको भी चेक करना होता है। क्योंकि जब भी ऐप्स होते हैं उसके नए अपडेट्स आते हैं, तो ऐप जो है थोड़ा स्लो काम करने लगते हैं और थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि स्मूथ नहीं चलने लगता है। इसलिए आपको यहाँ पर अपडेट करना होता है। अपडेट के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने अगर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया है तो यहाँ पर अपने प्ले स्टोर में जाएँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद ऐप्स एंड गेम्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ अपने चौथे पॉइंट के बारे में बात करें कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में इसको नहीं रखेंगे। हम लोग का जो चौथा टिप्स है वो है अवॉइड वो लाइव वॉलपेपर। यहाँ पर जो लाइव वॉलपेपर है उसको कहीं ना कहीं आपका फ़ोन का स्टोरेज फिलअप करता है, आपके फ़ोन के मेमोरी को यूज करता है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन यहाँ पर स्मूथनेस कम हो जाती है। आपका फ़ोन का स्पीड जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। कोई वॉलपेपर तो इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि जो कि आपके फ़ोन को टोटली स्लो कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। इसलिए दोस्तों जहाँ तक हो सके लाइव वॉलपेपर का आप यूज़ ना करें। आप जो है स्टैटिक वॉलपेपर जो नॉर्मल से होता है उसको यूज करें, क्योंकि दोस्तों कि वॉलपेपर ही है, अगर उसके कारण आपका फ़ोन स्लो हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। और हम लोग आगे का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप्स हमने रखा हुआ है 5 और 6, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों ध्यान से सुनना है। हम लोग यहाँ पर 5 पे जो रखे हुए हैं वो है यूज फास्टर और गुड क्वालिटी मेमोरी कार्ड्स। अगर आप अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड यूज करते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर लें कि अच्छी कंपनी का हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, या उसका जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड हो काफ़ी अच्छा हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई भी जनरल या ऑर्डिनरी
यहाँ पर SD कार्ड यूज करते हैं तो यहाँ पर आपका फ़ोन को यहाँ पर परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है, आपके फ़ोन को यहाँ स्लो कर सकता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि अच्छा SD कार्ड ही यूज करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट टिप्स जो है हमारा है, डोंट डाउनलोड ऐप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेस। क्यों होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अननोन सोर्स से जैसे गूगल पे सर्च किया या क्रोम पे सर्च किया और किसी भी वेबसाइट से जाके अपने फ़ोन के लिए जो है ऐप्स डाउनलोड कर लिया और उसको इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में सेव कर लिया। क्योंकि होता है कि जब भी आप अननोन सोर्स से डाउनलोड कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ज़रूर एक वार्निंग दिखाई पड़ रहा होगा, तो इस वार्निंग को आप इग्नोर कर देते हैं और डाउनलोड कर देते हैं। क्यों होता क्या है कि दोस्तों बहुत सारे जो ऐप्स हैं जो अलग वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हैं, अननोन सोर्स से डाउनलोड करते हैं, उसमें बहुत सारे वायरस भी हो सकते हैं या वो कोई ऐसा वेबसाइट हो सकता है जो कि आपके फ़ोन को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, आपके फ़ोन के फर्मवेयर को डैमेज या आपके सॉफ्टवेयर को डैमेज भी कर सकता है, जिसके कारण आपका फ़ोन यहाँ पर ख़राब हो सकता है। इसलिए दोस्तों जितना हो सके आप अपने फ़ोन के जो कंपनी से स्टोर दिया हुआ है जैसे प्ले स्टोर या MI स्टोर है, वहाँ से ही ऐप्स को डाउनलोड करें। तो आप यहाँ पर अननोन सोर्स से ऐप को डाउनलोड करने से जितना हो सके बचना है। तो ये जो थी हमारे 6 टिप्स थे जिसके कारण आपका फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, काफ़ी अच्छा बूस्टअप दे सकता है। तो इस चीज़ को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी, आपका फ़ोन के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके, दोस्तों सब्सक्राइबर्स का नंबर आपको दिख रहे होंगे बहुत ही कम है भाई, ये आपके छोटे भाई का चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।